Hello, students. This is Bakir. Welcome to the first lecture of the age of industrialization. Students, I hope कि कुछ टाइम के बाद हमने फिर से इस ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। आई होप कि आप सभी को मालूम होगा कि इस कोविड-19 की जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के कारण स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया है और इस बात को देखते हुए जाफरिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कारगिल की तरफ से सभी स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट टू 12 ये इनिशिएटिव फिर से उठाया है टू टीच ऑनलाइन क्लासेस फॉर देयर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि इस पैंडमिक के सिचुएशन में भी आप सभी आई होप अपने घरों में सेफ होंगे, ठीक होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी पूरी तरह से जो कोविड और पैंडमिक की जो गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो कर रहे होंगे। ये हमारी समहाउ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फाइट विद कोरोना और हमें इसके लिए पूरी तरह से जो गाइडलाइंस बता दिया गया है उस गाइडलाइंस को हमें फॉलो करनी चाहिए और मुझे उम्मीद है एंड आई होप कि आप सभी उन सारे गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्योंकि इससे पहले हमने जो ग्लोबल वर्ल्ड का जो चैप्टर था पार्टिकुलरली रिलेटेड टू द ग्लोबलाइजेशन, उस चैप्टर को हमने आई होप कि कंप्लीट किया है और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक एंड द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। The phase in which production of handmade goods declined and technology increased is called Industrial Revolution. जो फेस हैंडमेड प्रोडक्शन से टेक्नोलॉजी में जो फेस कन्वर्ट हुआ उस फेस को हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हैंडमेड गुड्स है या जो हैंडमेड गुड्स थे वो गुड्स की जो प्रोडक्शन थी जब वो डिक्लाइन होने लगा और टेक्नोलॉजिकल गुड्स जो है इंक्रीज होने लगे और उस फेज को हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का नाम दिया। इस फेज में और क्या क्या हुए स्टूडेंट्स? इस फेज में एग्रारियन सोसाइटी ट्रांसफॉर्म टू एग्रीकल्चर सोसाइटी। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अर्ली फेज पार्टिकुलरली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले कि अगर हम फेज के बात करें तो उस समय एक एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी था, बट ड्यू टू द टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के कारण इस एग्रीकल्चर फेज से ट्रांसफॉर्म्ड हुआ इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। सो जो फेस एग्रेरियन सोसाइटी से ट्रांसफॉर्म होता है एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ, उस फेस को हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम दिया।
It was a period from 1760s to 1840s, यानी जो एक particular period है from 1760s to 1840s, इस particular phase को हम Age of Industrialization का नाम देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो कि इस लेक्चर के पार्ट का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इसी तरह से इस पूरे चैप्टर को हम टोटल 6 या 7 लेक्चर में कवर करेंगे। ये जो है फर्स्ट लेक्चर था जो कि इंट्रोडक्टरी था। इसके बाद हम बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को देखेंगे, यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले की फेज को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा थर्ड लेक्चर होगा हैंड लेबर, जिसमें हम पार्टिकुलरली जो वर्कर्स हैं, द फार्मर्स है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा फोर्थ लेक्चर होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, यानी जो कॉलोनीज थे, पार्टिकुलरली जो कंट्रीज कॉलोनीज बने थे उनमें हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन की फेस को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा फैक्ट्रीज इन इंडिया। इसमें हम पूरी तरह डिस्कस करेंगे फैक्ट्रीज के बारे में, particularly in favor of India। फिर हमारा 6 लेक्चर होगा peculiarities of industrial growth, और 7th होगा मार्केट फॉर गुड्स, और इसके बाद हमारा जो 8 होगा इसमें हम पूरी तरह से इस टॉपिक को एक बार रिवाइज करेंगे और इसके बाद ख़त्म करेंगे। So students, welcome to the series and welcome to the chapter of the age of industrialization. So students, I hope कि आप सभी को जो हमारी पर्टिकुलर इस चैप्टर है इसमें अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप किसी भी सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में आप जो है लिख सकते हैं और हमें अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। एंड आई होप और आई सजेस्ट यू एंड कि आप सभी अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, और पूरी तरह से जो गाइडलाइंस बता दिया गया है उन गाइडलाइंस को आपको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इस पैंडमिक सिचुएशन में वी शुड नीड टू फाइट विद दिस कोरोना वायरस। सो आई होप कि आप सभी इन चीज़ों का पालन कर रहे होंगे। और आज से ही हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट हुआ है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इस पार्टिकुलर सीरीज़ में अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है तो वो यूजुअली डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई भी क्वायरीज रहता है तो आप मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है मैसेज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं यहीं पर जो हमारा आज के जो लेक्चर है वो ख़त्म कर रहा हूँ, और इसके बाद आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होकर मुझसे जोड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, thanks to all of you. Had a good day.